सुंदरवन के जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनका राजा शेर था जिसका नाम मंगल था। सभी जानवर मंगल का बहुत आदर करते थे। मंगल किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह शिकार के लिए दूसरे जंगल में जाता था। एक रात को मंगल अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। जंगल के सभी जानवर सो रहे थे। तभी मंगल को खाने की खुशबू आई। उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उसकी गुफा से कुछ दूर मांस का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा रखा है। वह ताजा भी है। मंगल उस टुकड़े को उठाने के लिए तेजी से वहां गया और उसे खाने लगा। लेकिन यह क्या, तभी ऊपर से एक लोहे का पिंजरा उसके ऊपर आकर गिर गया। मंगल को समझ आ गया कि यह शिकारियों की चाल है। वह दहाड़ मारता। इससे पहले ही एक शिकारी ने उसे अपनी बंदूक से बेहोश कर दिया। मंगल बेहोश उस पिंजरे में पड़ा था। तभी शिकारियों ने उसे अपने बड़े से ट्रक में डाला और वहां से चल दिए। इन शिकारियों ने मंगल को शहर के एक सर्कस में बेच दिया। मंगल को जब होश आया तो वह शेरों के पिंजरे में था जहां और भी शेर थे। मंगल ने कहा, भाई तुम कब से यहाँ कैद हो? एक शेर बोला, भाई मुझे तो कई साल हो गए हैं। अब तो इनकी इशारों पर कसरत दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो हमें खाना नहीं देते। अगले दिन से मंगल को ट्रेनिंग के लिए एक रिंग मास्टर आया। उसके इशारों को मंगल ने मानने से इनकार कर दिया और दहाड़ मारकर उसको भगाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर सर्कस के मालिक ने उसका खाना पानी बंद कर दिया। मंगल भूखा पिंजरे में पड़ा पड़ा कमजोर हो रहा था। अब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। इधर जंगल में जब पता लगा कि उनके राजा शेर मंगल का अपहरण हो गया है तो सभी जानवर परेशान हो गए। भोलू हाथी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने राजा को छुड़ा कर लाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों ने हाँ में सर हिलाकर सहमति जताई। तभी जंगल की ताई मीना लोमड़ी ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन पहले पता तो लगे वे कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तभी एक हिरन ने आगे आया और बोला, हाँ ताई जी ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से ये काम तो अपना चिंटू बंदर कर सकता है, क्योंकि हम तो जंगल जा नहीं सकते, हमारा भी शिकार हो जाएगा। बंदर को शहर में जाने से कोई परेशानी नहीं होती है। यह सुनकर चिंटू बंदर बोला, आप सब तैयारी करो अपने महाराज को छुड़ाने की। मैं शहर जाकर पता लगाता हूँ कि वे कहाँ हैं। चिंटू बंदर उसी समय शहर के लिए रवाना हो गया। इधर बाकी सभी जानवर इकट्ठे होकर विचार करने लगे। भोलू हाथी ने कहा, हम हमला रात के समय करेंगे। सबसे आगे हम हाथियों का झुंड रहेगा, फिर पीछे लोमड़ी और गीदड़ों का। लोग हमसे डरते हैं, इसके बाद बाकी जानवर रहेंगे। कुछ जानवर जंगल में रहकर सबके घरों की देखभाल करेंगे। चिंटू ने शहर जाकर अपने राजा मंगल का पता कर लिया। वह चिड़ियाघर में बंद था। चिंटू बंदर ने राजा मंगल को देखा, उससे बात की और कहा कि हम सब जानवर यहाँ पर हमला कर देंगे और आपको छुड़ाकर ले जाएंगे, आप चिंता ना करें। रात में चिंटू बंदर जंगल वापस लौट गया। उसने जंगल में जाकर सारी बात सबको बताई। सभी जानवरों को चिंटू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनके राजा सर्कस में बंद थे। तभी भोला हाथी बोला, भाइयों ये समय गुस्से का नहीं है,
हमें होशियारी से काम लेना होगा। चुपचाप हम रात को हमला करेंगे। कल रात होते ही सब यहाँ से इकट्ठा होकर रवाना होंगे और चिंटू बंदर हमसे आगे आगे चलेंगे, क्योंकि उसने रास्ता देखा है और हमें किसी खतरा होने पर वह आगाह करेगा। अगले दिन की रात सभी जानवर शहर पहुंच गए। जब वे सर्कस के सामने पहुंचे तो वहां एक चौकीदार ने शोर मचाने के लिए जैसे सीटी निकाली, चिंटू बंदर ने उसे झपट कर छीन लिया। फिर एक गीदड़ ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके आगे बढ़े। शेरों के पिंजरे में पहुंचे तो सभी शेर इतने जानवरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भोलू हाथी ने अपनी सूंड से पिंजरे का गेट तोड़ दिया। सभी जानवर पिंजरे से बाहर आ गए। उनमें एक जानवर बोला, हमें भी साथ में ले चलो, नहीं तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। मंगल बोला, ठीक है, लेकिन तुम मेरे जानवर जंगल के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सभी शेरों ने वादा किया और सभी जानवरों ने सर्कस में तोड़फोड़ मचा दी, और जिससे सर्कस का मालिक हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। मंगल ने कहा, आज के बाद अगर मैंने कभी यह सर्कस देखा तो इसे तहस नहस कर दूंगा। सर्कस में कोई काम नहीं करेगा। तुम इंसानों को जो कर्तव्य दिखाना है खूब दिखाओ, जानवरों से कोई मतलब न रखो। रिंग मास्टर हाँ में सर हिलाने लगा और सभी जानवर अपनी मस्ती में अपने राजा को लेकर जंगल वापस आ गए। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और कहानी पर टैप करें। आपको वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी जिसको आपको सुनकर बहुत आनंद आने वाला है।